देखो यार, कोई भी लड़का तुमसे ये बोल रहा है ना कि मुझे मेरी ज़बरदस्ती शादी हुई और मेरी वाइफ़ के साथ मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं उससे कोई बात नहीं करता हूँ, मैं उसको रखना नहीं चाहता हूँ या कुछ ऐसी, तो वो झूठ बोल रहा है क्योंकि कहीं न कहीं वो अपनी वाइफ़ को ही पहले रखेगा, तुम उसकी सेकेंडरी हो, तुम्हें वो कभी भी वो प्रायोरिटी नहीं दे सकता है। तुम अंत हो गया है, सह-सह के ना ये प्रताड़ना सह-सह के ना लड़कियाँ थक गई है और अब लड़कियाँ भी कुछ कदम उठाने लग गई है। तो हाँ, ऐसा होना भी चाहिए, मैं तो बोलूँगी। क्यों करते हो? अगर आपको लड़की नहीं पसंद है तो सीधे मना कर दो। आप ये शादी करने के बाद फिर उस लड़की का ज़िंदगी नर्क क्यों बनाते हो, मारते-पीटते हो फिर? और तुम अपनी गलतियाँ छुपाते हो और दूसरों की सबसे आगे लेके रख देते हो कि भाई लड़की का तो ये है, लड़की तो ऐसी है, लड़की का तो कैरेक्टर ऐसा है। मतलब तुम लोग हमेशा किसी लड़की के कैरेक्टर पे क्यों बात करते हो? तुम लोग अगर 10 लड़की से बात करो तो बहुत अच्छा, तुम लोग प्ले बॉय, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मेरे पे तो इतनी लड़कियाँ मरती हैं। अगर सेम चीज़ किसी लड़की के साथ हो रहा है तब तुम लोग सीधे उसके कैरेक्टर पे बोलते हो, अरे वो तो ऐसी है, उसके पास चला जाएगा, जो अपनी वाइफ़ का नहीं हो सका वो तुम्हारा क्या ही होगा। हाय गाइज़, कैसे हैं आप सब? थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए और जब आ ही गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे बात करने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है। ये बहुत कॉमन ही हो गया है एक तरफ से मानो तो, कि आजकल हर तीसरे बंदे का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अगर शादी में है तो भी चीट कर रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो भी चीट कर रहा है और ऐसे तो पता नहीं क्या कुछ ही हो रहा है दुनिया में। आप लोग भी देख ही रहे हो, आप लोग भी यूट्यूब देखते होगे, न्यूज़ देखते होगे, 100 तरह की चीज़ें सामने आ रही है जिस पे बात करने में भी डर लगता है। मतलब लड़कियाँ कहीं भी सेफ नहीं है, ये मान लो। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं मैं बहुत सेफ हूँ या बहुत ऐसा है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, पता नहीं लोग अभी आके यहाँ पे बहुत सारे बकवास भी करेंगे कि तुम गलत बोल रही हो, ऐसा नहीं है, लड़कियाँ भी तो ऐसे करती है, वैसे करती है। लेकिन मोस्टली आज से 20-25 साल पहले चले जाओ, तब से लेके आज तक शायद एक आधा या मतलब 100 में से 10 न्यूज़ ऐसा आया होगा जिसमें लड़कियाँ कुछ गलत की है। अंत हो गया है भाई, अंत हो गया है। सह-सह के ना ये प्रताड़ना सह-सह के ना लड़कियाँ थक गई है और अब लड़कियाँ भी कुछ कदम उठाने लग गई है। तो हाँ, ऐसा होना भी चाहिए, मैं तो बोलूँगी। दूसरी बात, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप लोग क्यों करते हो? अगर कोई लड़का आपसे आ रहा है और आके बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हाँ, मेरी शादी हो गई थी, मेरे घरवालों ने मेरा ज़बरदस्ती शादी कर दिया, मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है, मैं उसके साथ नहीं रह रहा हूँ या फिर कुछ भी ऐसी बातें आपसे कर रहा है, तो प्लीज़ उस पे यकीन मत करना क्योंकि आपको लगता है कि किसी लड़के का उनके घरवाले धक्के से शादी कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों करते हो? अगर आपको लड़की नहीं पसंद है तो सीधे मना कर दो। आप ये शादी करने के बाद फिर उस लड़की का ज़िंदगी नर्क क्यों बनाते हो, मारते-पीटते हो फिर? फिर उसको मारना-पीटना तो छोड़ो, एक लड़की के लिए शादी का जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत अहम होता है। यानी कि जो लड़की आपके घर पे आ रही है, वो अपने माँ-बाप, परिवार सबको छोड़ के आ रही है और आपके परिवार को अपना बनाती है, जिसको वो पहले से बिल्कुल भी नहीं जानती होती है, जहाँ वो पली-बड़ी होती है। उस जगह को छोड़ के आपके घर में आती है और आपके माँ-बाप को अपना माँ-बाप बना लेती है, आपके भाई-बहन को अपना भाई-बहन बना लेती है और 100 तरह की चीज़ें आपके परिवार में करती है वो लड़की। फिर भी अगर आप उसको इस तरह से धोखा दोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जायज़ है और यही चीज़ अगर लड़कियाँ करने लग जाएँ, फिर आप बोलोगे कि ये तो कैरेक्टरलेस है। फिर आपके मन में 100 बातें आ जाती हैं, आप दुनिया के सामने उसका तमाशा बना देते हो और देखो तमाशा बनाते हो, रखने से भी मना कर देते हो। लेकिन एक लड़की, अगर उस लड़की को पता भी चल जाए कि उसका हस्बैंड उस पे चीट कर रहा है, फिर भी वो उस चीज़ को समझती है और रखती है और बात समझने की कोशिश करती है, घुट के, रह के, जैसे मर्ज़ी। क्यों? क्योंकि जो हमारे माँ-बाप होते हैं ना, वो हमें यही सिखाते हैं कि बेटा तुमने दब के ही रहना है, तुम अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती हो। अगर तुम अपने लिए आवाज़ उठाओगी, कहाँ जाओगी? हो सकता है। और सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों को बोला करूँगी कि अपनी बहन को भी रखने की हिम्मत रखो। आप जितना आप हो अपने माँ-बाप के लिए, उतना ही आपकी बहन भी है। आपके आन-बान शान पे क्यों आ जाता है? अगर आपकी बहन अपने ससुराल छोड़ के आपके घर पे आ जाती है, तो नहीं आना चाहिए। पता नहीं कौन-सा कहाँ से कहाँ मैं बात ले जा रही हूँ, लेकिन प्लीज़ लास्ट तक देखना और आपको समझ में आएगा। ये एक अंजलि नाम की लड़की का ये स्टोरी है जो बैंगलोर में रहती है और कैसे वो शादीशुदा लड़का उस लड़की पे चीट करता है और कैसे उस लड़की को पागल बनाता है। और पागल बनाता है तो बनाता ही है, उसको ब्लैकमेल भी करता है जब वो लड़की उसको छोड़ना चाहती है। मतलब किस हद तक गिरोगे भाई? किस हद तक जाओगे? बस करो ना। कल को तुम्हारी भी बेटी होगी, अगर उसके साथ ये सब होगा तो क्या करोगे तुम? अगर कोई लड़की खुशी से तुम्हारे साथ रह रही है तो ठीक है, अगर नहीं रहना चाहती हो तो तुम फ़ोर्सफुली उसको नहीं रख सकते हो भाई, कब तक रखोगे? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, साल?
इससे ज़्यादा नहीं रख पाओगे तुम उसको। और तुम अपनी गलतियाँ छुपाते हो और दूसरों की सबसे आगे लेके रख देते हो कि भाई लड़की का तो ये है, लड़की तो ऐसी है, लड़की का तो कैरेक्टर ऐसा है। मतलब तुम लोग हमेशा किसी लड़की के कैरेक्टर पे क्यों बात करते हो? तुम लोग अगर 10 लड़की से बात करो तो बहुत अच्छा, तुम लोग प्ले बॉय, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मेरे पे तो इतनी लड़कियाँ मरती हैं। अगर सेम चीज़ किसी लड़की के साथ हो रहा है तब तुम लोग सीधे उसके कैरेक्टर पे बोलते हो, अरे वो तो ऐसी है, अरे वो तो वैसी है, ऐसा क्यों होता है भाई तुम लोग के साथ? ये जो स्टोरी है ये अंजलि की है और वो बैंगलोर में रहती है। सेम जहाँ पे वो काम कर रही है होती है, वहीं पे एक लड़का होता है। जिस लड़के से उसकी बातचीत शुरू हो जाती है क्योंकि वो अभी फ्रेशर होती है, उस कंपनी में नया-नया गई जाती है तो उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, तो वो लड़का कहीं न कहीं उसका हेल्प करता है, उसके साथ ही बैठता है और उसका हेल्प करता है। ऐसा करते-करते दोस्ती बढ़ते-बढ़ते प्यार में चला जाता है और लड़का ऑलरेडी मैरिड होता है, लेकिन लड़का उस लड़की को नहीं बताता है कि मैं मैरिड हूँ। क्यों? क्योंकि लड़के के मन में कुछ तो होगा कि नहीं बता रहा होगा ना वो। ऐसे करते इन लोग रिलेशन में आ जाते हैं, आपस में घूमते-फिरते हैं, बातें बढ़ जाती है, लड़की बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है, लड़की पूरे प्यार में हो जाती है कि भाई अब जीना-मरना सब इसके साथ ही है। आप लोगों को पता है लड़कियाँ इतनी सॉफ्ट दिल की होती है ना और इतनी इमोशनल होती है ना कि अगर मान लो अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में है ना, तो वो कभी भी जो सच में आपसे प्यार करती है, वो बहुत चीज़ें सोच लेती है। मतलब उसके भाई को भी मतलब देवर की नज़र से देखने लगती है, कोई उसको भाभी बोल दे तो भी बहुत अलग लेवल का फीलिंग लेने लग जाती है। ऐसा ही हुआ कि जो अंजलि थी वो बहुत ज़्यादा प्यार में थी और ऐसे करते-करते जब अंजलि के घर पे रिश्ता आता था शादी के लिए तो वो उस लड़के को बताती थी, उस लड़के का नाम अभिषेक रख देती हूँ मैं। तो वो अभिषेक को बताती थी कि मेरे घर पे शादी के लिए रिश्ता आ रहा है और मेरे घर वाले रिश्ता देख रहे हैं, तो अभिषेक बोलता था मैं तुमसे शादी करूँगा, थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं अभी शादी नहीं कर सकता हूँ, मेरे घर पे मेरी एक बहन है उसकी शादी होगी फिर मैं अपना शादी करूँगा। ऐसे करते-करते इन लोग का चलते रहता है। फ लास्ट में फाइनली जो है वो लड़की अपने घर पे अंजलि बता देती है कि मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। और लड़का भी सेम कास्ट का है, घर वाले भी बोल देते हैं कि हाँ ठीक है और एक-दूसरे के घर पे भी आना-जाना मतलब कि जो अंजलि है उसके घर पे भी वो लड़का आया और आके उसके फैमिली वालों से मिला। मतलब कितना तुम पावर पेलोगे यार, मतलब किस हद तक तुम लोग चले जाते हो। लड़की के अंजलि के घर पे भी आया और माँ-बाप से भी मिला, अंजलि के पेरेंट्स से मिला, सबसे मिला और घरवालों को भी कहीं न कहीं वो लड़का जो अभिषेक था वो पसंद आ गया था। और अंजलि के घरवाले निश्चिंत हो गए थे कि ठीक है, सबसे इंट्रो भी करवा दिए थे कि हाँ, ये मेरा होने वाला दामाद है। और जैसे नॉर्मल ही है यार, ये तो नॉर्मल है आजकल के टाइम में, है ना? तो ऐसा हुआ बाद में अचानक से अंजलि को पता चलता है कि भाई ये लड़का मैरिड है, कैसे पता चला? अभिषेक का जो एक फ्रेंड था, उसने अंजलि को बोला कि देखो तुम इससे थोड़ा डिस्टेंस बनाओ, ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो अंजलि को थोड़ा बहुत होने लगे कि ऐसा क्या है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो उसने अंजलि को बताया कि तुम मेरे से प्रॉमिस करो कि तुम ये बात अभिषेक को नहीं बताओगी, बट मैं तुमसे इसलिए बताना चाह रहा हूँ ये बात क्योंकि मुझे तुम्हारा पता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। ये जो लड़का है ये ऑलरेडी मैरिड है बट अंजलि को ये बात डाइजेस्ट नहीं हुआ, यकीन नहीं हुआ अंजलि को ये बात और अंजलि बोली कि नहीं मैं नहीं मानती हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो, शादीशुदा होता तो ये मेरे से बताता या फिर ऐसा कुछ तो होता, कुछ तो मुझे पता चलता लेकिन वो जो अभिषेक था वो बहुत स्मार्ट लड़का था, बहुत ज़्यादा मतलब हम बोलते हैं प्लेबॉय मुझे लगता है वो प्लेबॉय से भी कुछ ज़्यादा ही आगे होगा। तभी तो आज तक भनक भी नहीं लगने दिया उस लड़की को कि मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन हाँ, वो हर 3 महीने 4 महीने पे अपने घर जाता था और अंजलि को यही बोलता था कि मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है, ये भी जो भी और लड़कियाँ तो बातों में आ ही जाती है यार। हमें भी हमारे पास भी कोई रो-रो के बोलेगा तो हम भी बात में आ ही जाते हैं। पर अब ऐसा नहीं है। तो उस लड़के ने उसको प्रूफ़ भी दिया, फ़ोटो भी दिखाया और उससे बोला कि प्लीज़ तुम अभिषेक से ये सब बातें मत शेयर करना और जैसे ही अंजलि फ़ोटो देखी तो उसके उसका क्या हाल हुआ होगा आप लोग सोच सकते हो, मैं बता नहीं सकती हूँ कि उसका क्या हाल हुआ होगा उस टाइम पे, कितना रोई-धोई और हर एक चीज़ और अंजलि जो है अभिषेक को फ़ोन करके बताई कि तुमने मेरे पे चीट किया, ऐसा क्यों किया कि तुम मैरिड हो और फिर भी तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में थे इतने टाइम से 1-2 साल हो गया, मैंने अपने घर पे बताया मेरी इज़्ज़त का क्या, मेरे घरवाले ये भी जानते हैं कि मैं तुम्हारे साथ आती-जाती हूँ। तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, तुमने मेरे प्यार का मज़ाक बनाया, तुम मेरे से झूठ क्यों बोले, मुझे सच क्यों नहीं बताया कि तुम ऑलरेडी मैरिड हो और ये सब क्या किया मेरे साथ और अंजलि बहुत लड़ाई-झगड़ा उससे जो भी हुआ होगा। फिर लड़का अभिषेक उसके पास आता है और आके उसको कन्विंस करता है कि मैं इसी वज़ह से तो तुमसे 3-4 साल टाइम माँग रहा था कि मेरा ज़बरदस्ती शादी करवा दिया गया है, मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, मेरे घरवाले दहेज के लालच में मतलब सीरियसली तुम लोग अपने माँ-बाप को भी क्यों बदनाम करते हो? तुमने हाँ किया होगा, तभी तुम्हारे घरवाले शादी के लिए माने होंगे। ऐसा नहीं होता है। आई एम सॉरी।
ऐसा नहीं होता है कि किसी लड़के को उसके माँ-बाप ज़बरदस्ती उस शादी करवा दें, ऐसा मैंने आज तक नहीं सुना है। लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि माँ-बाप धक्के से करवा देते हैं, नहीं कर लो सब अच्छा है और लड़कियाँ मान भी जाती हैं, सुन लेती हैं, सह लेती हैं। बट लड़के को अगर कोई बोले कि लड़के को ज़बरदस्ती शादी कराया गया है, तो ऐसा नहीं है, 100 में से शायद 1 आधा केस ऐसा होता होगा। बट अगर मान लो कि तुम्हारे घर वाले ज़बरदस्ती शादी भी करवाए, तो तुम उस लड़की से क्लियर करते ना कि हाँ, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। फिर अंजलि बहुत उसकी बातों में नहीं आई, बट यहाँ पे भी मैं अंजलि का इसलिए मतलब मुझे ये अंजलि अच्छी लगी क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं की, यहीं पे बात को ख़त्म कर दी। और देखो यार, कोई भी लड़का तुमसे ये बोल रहा है ना कि मुझे मेरी ज़बरदस्ती शादी हुई और मेरी वाइफ़ के साथ मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं उससे कोई बात नहीं करता हूँ, मैं उसको रखना नहीं चाहता हूँ या कुछ ऐसी, तो वो झूठ बोल रहा है क्योंकि कहीं न कहीं वो अपनी वाइफ़ को ही पहले रखेगा, तुम उसकी सेकेंडरी हो, तुम्हें वो कभी भी वो प्रायोरिटी नहीं दे सकता है, तुम उसके लिए हमेशा सेकेंडरी ही होगी, तो इसलिए कभी भी अगर ऐसा कुछ हो तो उसको कंटिन्यू करने की कोशिश मत करना। और वो अभिषेक, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहा था खुद को सच्चा बताने के लिए। और सोचो उस अंजलि के पहले तो घर पे बताया था, घरवालों के सामने उसकी क्या इमेज बनी होगी। तुम लोग कभी सोचते हो, ठीक है अगर तुम लोग ऐसा कुछ करते भी हो तो उसके घर तक क्यों पहुँच जाते हो तुम लोग कि तुम अपने घर पे बताओ, ऐसा करो, वैसा करो, क्यों करते हो यार? उस लड़की के इज़्ज़त का सोचा है, कभी वो सर उठा के जी सकती है, कभी वो सर उठा के अपने घरवालों के सामने कुछ बोल सकती है क्या? अगर आप लोग के भी पास या आप लोगों के दोस्त में या फिर कहीं आप लोगों के आस-पास कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, तो प्लीज़ समझाना उसको, बोलना कि इसको कंटिन्यू मत करो, यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है, ये लड़का तब तक तुम्हारे साथ रहेगा जब तक उसको ज़रूरत है। जिस दिन तुमसे अच्छी लड़की कोई मिल गई, उस दिन तुम्हें भी छोड़ देगा, उसके पास चला जाएगा। जो अपनी वाइफ़ का नहीं हो सका, वो तुम्हारा क्या ही होगा। जो जिसको वो शादी करके लेके आया है, हर एक चीज़ उसके साथ, उसके फैमिली के साथ वो लड़की कनेक्ट है, उसके माँ-बाप का ख़्याल रख रही है। यार देखो, अगर नहीं भी प्यार होता है ना, तो भी हो जाता है। अगर कोई लड़की आपके घर में आ रही है, अरेंज मैरेज आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले कौन-सा लव मैरेज होता था भाई, अरेंज मैरेज ही होता था। एक अनजान लड़का और एक अनजान लड़की से शादी होती थी और मैं कहती हूँ वो शादी इतना ब्यूटीफुल होता था ना, मतलब हमारी मम्मियाँ जो हैं उसी सब चीज़ को तो फ़ॉलो करते आई हैं ना, हमारे मम्मी-पापा का क्या लव मैरिज शादी हुआ था या फिर क्या मतलब उस टाइम पे लव मैरिज शादी होता था, अरेंज मैरिज शादी होता था और वो इतने अच्छे तरीके से, इतने खूबसूरत तरीके से वो लोग उस शादी को निभाते थे। तो देखो मैं आप लोगों को यही समझाने वाली हूँ कि ये अंजलि जो थी, ये इतनी ब्रेव लड़की थी कि इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं की, वरना लड़कियाँ तो इमोशनली, मेंटली कितना परेशान होती हैं, ऑब्वियसली वो भी बहुत परेशान हुई होगी। बट उसने कहा कि दीदी मैं कंटिन्यू नहीं की इस चीज़ को और फिर मैं अपने माँ-बाप के सामने तो मुँह दिखाने लायक रही ही नहीं। लेकिन फिर भी मेरे घर वालों ने मेरा कोऑपरेट मतलब मेरा साथ दिया, मुझे कोऑपरेट किया हर एक चीज़ में और आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अच्छा कमा रही हूँ और अब मैं शादी का सोच रही हूँ, मेरे घर पे रिश्ते आ रहे हैं और अब मैं शादी करूँगी। पर इतना चालाक लड़का मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि लड़के मतलब अपना जिद अपनाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। और जब अंजलि उसको छोड़ने की बात करती थी, तो उसको ब्लैकमेल करने लग जाता था कि मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बिना, ऐसा मत छोड़ो मुझे, मैं उस लड़की को छोड़ दूँगा, मैं उससे शादी उससे डाइवोर्स ले लूँगा। लेकिन कहीं न कहीं देखो एक कहते हैं एक लड़की लड़की का घर बर्बाद करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक लड़की का घर बसा भी देती है। अगर अंजलि चाहती तो उसको कंटिन्यू करती, उसकी बातों में आती, उसका डाइवोर्स भी हो जाता, मेबी नहीं भी होता, मैं वो बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो लड़की उस लड़की का घर नहीं तोड़ी। वो दोनों एक-दूसरे के बारे में जानते भी नहीं होंगे, लेकिन उस लड़की ने कहीं न कहीं कंसर्न दिखाया और उस लड़की का घर टूटने से बचा लिया। खुद से तो बचाया, बाकी पता नहीं जिसको मुँह मारने की आदत होती है, वो यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं तो वहाँ कर ही लेते हैं। तो गाइज़ आपके भी आस-पास अगर कोई ऐसे लोग हैं, तो प्लीज़ उसको समझाओ कि इस चीज़ को कंटिन्यू ना करे। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम में।